कर दिया। हमने वादा किया था कि 3 तलाक को समाप्त कर देंगे। मोदी जी ने मुस्लिम माताओं के बहनों के कल्याण के लिए ट्रिपल तलाक की प्रथा को भी समाप्त कर रख दिया। हमने वादा किया था कि विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण माताओं को, बहनों को देंगे, मातृशक्ति को सम्मानित करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वो नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने वो वादा भी पूरा कर दिया। नई संसद बनी, कर्तव्य पथ बना, महाकाल लोक बना, केदार धाम और बद्री धाम नए बने, सोमनाथ का मंदिर सोने का बना, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना और राम मंदिर पर भी ध्वजा फहराई गई। मित्रों, सारे वादे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए। हमने कहा था कि हम गरीबों के कल्याण के लिए काम करेंगे। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को समर्पित रहेगी। हमने 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम किया। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर माताओं, बेटियों को सम्मान करने का काम किया। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 10 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 14 करोड़ परिवारों को नल से जल देने का काम किया और 11 करोड़ किसानों को हमने 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम किया। मित्रों, प्रति साल 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी ने मुफ्त कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। आज कोई भी गरीब बीमार पड़े उसको चिंता की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मोदी जी ने अब वादा किया है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर होगा, हमारा भारत पूर्ण विकसित देश होगा, हमारा भारत महान भारत बनेगा। अगले 5 साल महान भारत की नींव डालने के 5 साल। एक कांग्रेस पार्टी के शासन में 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार रही। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, हमला कर भाग जाते थे और मनमोहन सिंह के चेहरे पर जू नहीं रहते थे। पाकिस्तान ने मोदी जी के आने के बाद भी ये किया। उनको याद नहीं रहा कि पुरी और पुलवामा में कांड तो करते हैं, मगर अब सरकार भाजपा की आ गई है, कांग्रेस की नहीं है और इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। भाई और बहनों, कांग्रेस ने हमेशा सनातन धर्म का अपमान किया। इनके साथी महान सनातन धर्म को गाली देते थकते नहीं है। कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की नई व्याख्या बनाने का प्रयास किया। राजा भोज के नाम पर मेट्रो का विरोध किया, रविदास मंदिर का विरोध किया, मां नर्मदा के जयकारे का विरोध किया और भारतीय संस्कृति को हमेशा अपमानित करने का काम किया। मोदी जी, भारत छोड़िए, अभी यूएई में एक भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर नरेंद्र मोदी जी आए हैं यूएई। कांग्रेस वालों को सनातन धर्म का अपमान करे बगैर चैन नहीं पड़ी। एक कांग्रेस पार्टी इस देश की राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार की पर्यायवादी शब्द है।
कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का मतलब कांग्रेस पार्टी। भाई और बहनों, 10 साल के अंदर 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किया। कोल ब्लॉक, कॉमनवेल्थ, 2G, INX मीडिया, एयरसेल मैक्सिस, अंतरिक्ष देवास, जम्मू क्रिकेट एसोसिएशन, एमरे डील, आदर्श हाउसिंग, अगस्ता वेस्टलैंड, 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला 10 साल में किया। मोदी जी की सरकार के 10 साल समाप्त हो गए। हमारे विरोधी भी मोदी जी पर कानी पाई का आरोप नहीं लगा सकते। मित्रों, कानी पाई का आरोप नहीं। मोदी जी ने पारदर्शी शासन देने का काम किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने किसानों के लिए ढेर सारे काम करे। धान में धान और गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी करी। 150% पर हमने एमएसपी देने का काम किया और हमने एक के बाद एक हर किसान की समस्या को दूर करने का प्रयास किया। भाइयों और बहनों, इसी का कारण है कि कांग्रेस पार्टी आज देश के राजनीतिक परिदृश्य में दिखाई नहीं पड़ती है। एक के बाद एक हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। अब लोकसभा का चुनाव आया है और लोकसभा के चुनाव में मैं आज कांग्रेस पार्टी को कुछ सवाल छोड़कर जाता हूं। आपने 10 साल में मध्य प्रदेश को 1,99,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? जोर से बोलिए तो जरा। 1,99,000 करोड़। बोलिए जरा। दिग्विजय सिंह, कान खोलकर सुन लो। सोनिया मनमोहन की सरकार ने 10 साल में 1,99,000 करोड़ दिया। मोदी जी ने 9 साल में 7,74,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देने का काम किया। इसके साथ 5.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट देने का भी काम किया और हर तीर्थधाम का हमने विकास करने का काम किया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने बंटाधार मध्य प्रदेश को, बीमारू मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। आने वाला चुनाव भारत को महान बनाने का चुनाव है। आने वाला चुनाव भारत को महाशक्ति बनाने का चुनाव है। आने वाला चुनाव भारत को दुनिया में तीसरे नंबर के अर्थतंत्र बनाने का चुनाव है। भाई और बहनों, इस चुनाव के अंदर मैं आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने फिर एक बार झोली लेकर आया हूं और अपील करता हूं, 29 की 29 सीटों के कमल नरेंद्र मोदी की झोली में डाल दीजिए। हम मध्य प्रदेश और भारत को पूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे। बूथ का कार्यकर्ता हर लाभार्थी का संकल्प करे, हर युवा का संपर्क करे, हर माता बहन का, हर किसान का संपर्क करे। बूथ का कार्यकर्ता बूथ पर नरेंद्र मोदी बनकर खड़ा रहे और भारतीय जनता पार्टी के विजय के परचम को लहराए। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, बूथ पर चट्टान की तरह खड़े रहकर सभी बूथ जीतने का संकल्प आप करते हैं क्या? अरे जोर से हाथ उठाकर बोलो, करते हैं क्या? मध्य प्रदेश में हर बूथ जीतने के लिए प्रयास करेंगे। 29 की 29 सीटें जीत कर लाएंगे। 400 पार कराएंगे। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार।
आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और शुभकामनाएं।